क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था साझेदारी लेखांकन लाभों का विभाजन अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप बेसिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट पार्ट नंबर 8। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जल्दी से समझेंगे। इसको स्टार्ट करें। क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में हम समझते हैं। ए बी आर द पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं एंड बी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। 3:1 की रेशो में दोनों प्रॉफिट जो है वो शेयर करते हैं। आगे देखिए 1 अप्रैल 2014 द कैपिटल्स वर, कैपिटल हमारे को दिए गए ए और बी के। ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 30,000 का। आगे उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015 की 31 मार्च को जब हमारा ईयर एंड हुआ, दे हैड अर्नड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। उन्होंने 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आगे बोलता है द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप्स आर एज फॉलोज। पार्टनरशिप की जो कंडीशंस हैं वो कुछ नीचे दी गई हैं। पहला पॉइंट है, ए पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कि इन्होंने जो कैपिटल हमारे को दिया है इसके ऊपर इंटरेस्ट इनको पे करेंगे हम पार्टनर्स को, और उसका रेट जो है 6% पर एनम। पर एनम मतलब वार्षिक दर है ये। बी पॉइंट हमारा, ए विल गेट एन कमीशन एट 2% ऑन द टर्नओवर। ए को कमीशन दी जाएगी 2% के रेट पर दी जाएगी और टर्नओवर पर दी जाएगी। टर्नओवर मीन्स सेल होता है। सी पॉइंट हमारा है, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। यहाँ पर हमको सैलरी दी गई कि बी को सैलरी देनी है और 500 पर मंथ देनी है। यहाँ ध्यान रखना है कि ये पर मंथ रेट हमारे को दिया गया है। हम अकाउंट जो बना रहे हैं पूरे साल के बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब सारे साल की सैलरी हमारी आ जाएगी। डी पॉइंट हमारा है, बी विल गेट ए कमीशन। बी को कमीशन भी देनी है। अब द 5% ऑन द प्रॉफिट, अब प्रॉफिट के ऊपर देनी है और 5% के हिसाब से देने पर कैसे, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे निकालने के बाद, इंक्लूडिंग सच कमीशन, कमीशन निकालने के बाद जो होगा उस पर देनी है। नेक्स्ट लाइन में हमारे को दिया गया था पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर। पार्टनर्स की ड्राइंग हमारे को दी गई है। ए की है 8,000 और बी की है 6,000। टर्नओवर फॉर द ईयर, टर्नओवर अब हमारे को दी गई है क्योंकि हमने इसके ऊपर कैलकुलेट करना है कमीशन को। द टर्नओवर फॉर द ईयर वाज ₹3 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हमारे को कैपिटल अकाउंट कौन सा बनाना ही नहीं बताया जाए तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं। आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, जल्दी से देखेंगे हम लोग। इस अकाउंट को स्टार्ट किया जाता है क्रेडिट साइड पर, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में हमारे को दिया गया, दे हैड अर्नड द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹50,000। ये टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया। यहाँ पर और कोई इनकम है नहीं, इसलिए हम लोग आते हैं डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर जो फर्स्ट आइटम हमारी आती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। तो इंटरेस्ट जो हमने देना है तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमारे को कैपिटल दिया गया जो है 50,000 और 30,000 का। अब देखें कि इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट क्या है। तो हमारी थर्ड लाइन में जो एडजस्टमेंट हमारे को दी गई है वो, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% के रेट से हमने इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। तो हम 50,000 ए का कैपिटल है और 30,000 बी की कैपिटल है। 50,000 इंटू 6/100 एंड 30,000 इंटू 6/100, इसकी वैल्यू आती है 3,000 एंड 1,800। ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। दोनों को हमने टोटल किया, बाहर लिख दिया 4,800। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारी आएगी ए की कमीशन की, जो कि हमारे को बोला गया क्वेश्चन की थर्ड लाइन, जिसमें बोला गया था ए विल गेट ए कमीशन ऑन 2% ऑन टर्नओवर। 2% टर्नओवर के ऊपर कमीशन हमने देनी है, ठीक है। और टर्नओवर जो है क्वेश्चन में हमारे को दी गई थी। क्वेश्चन यदि हमारा देखें तो इसकी 5वीं लाइन में था, टर्नओवर फॉर द ईयर वाज ₹3 लाख। 3 लाख की टर्नओवर है और इसके ऊपर हमने 2% कमीशन देनी है। तो 3 लाख इंटू 2/100 आ जाएगा ₹6,000। अब हमारे को ये भी दिया गया क्वेश्चन की थर्ड लाइन, जहाँ पर बोला गया बी विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी को सैलरी हमने देनी है तो हम लिखेंगे टू बी सैलरी। 500 पर मंथ है तो हमने कहा सारे साल की सैलरी हमने निकालनी है। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ, ये अमाउंट बनेगा हमारा ₹6,000। उसके बाद में हमने कमीशन देनी है बी को, ठीक है। और कमीशन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में बोला गया बी विल गेट ए कमीशन ऑफ ₹5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्लूडिंग कमीशन है और आफ्टर
शब्द का प्रयोग उसने कर दिया। तो हम लोगों ने कमीशन की जब एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी थ्योरी पार्ट में, तब हमने देखा था यदि बिफोर बोला जाए तो उसमें सीधा ही बाई 100 होता है, और यदि आफ्टर बोला जाए तो ऊपर जो रेट होता है वो जोड़ दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर 5% है तो 5% का मतलब हम लिखेंगे 5/105, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आएगा 100 + 5, जिसका मतलब 105 होता है। तो अब हमने कमीशन देनी है। अब कमीशन कैसे आएगी हमारी वो हमने देखना है। हम क्या करेंगे, देखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 50,000 है। इतना पैसा हमारे पास था प्रॉफिट का, उसमें से हमने पहले क्या खर्चा कर दिया, 4,800 का खर्चा कर दिया डेबिट साइड पे, देखें। फिर 6,000 का खर्चा कर दिया डेबिट साइड पर, देखें। फिर 6,000 का एक और खर्चा कर दिया डेबिट साइड पर, देखें। तो 50,000 में से ये तीनों आइटम को हम घटा देंगे तो हमारे पास जो पैसा बचेगा वो होगा 33,200 रुपीज़। इसके ऊपर हम कमीशन उसको देंगे, तो हम लिखेंगे 20 कमीशन 33,200 मल्टीप्लाई बाई 5/105, क्योंकि आफ्टर बोला गया। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1581। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, फिर वही चीज़ की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 50,000 है, उसमें से 4,800 पे कर दिया, माइनस करेंगे। फिर 6,000 पे किया, कमीशन माइनस करेंगे। बी की सैलरी 6,000 पे कर दी, माइनस करेंगे। बी की कमीशन 1581 भी माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो बनेगा 31619, वो हम लोगों ने बाहर लिख दिया अमाउंट के कॉलम में। अब ये जो 31619 है ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा, तो हम एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ए और बी दो पार्टनर हमारे हैं, इनके बीच में ये अमाउंट जो है डिवाइड करना है 31619। तो देखें राइट साइड पर रेड कलर से हमने वर्किंग नोट्स बनाए हैं। ए और बी हमने लिखा है, क्वेश्चन की पहली लाइन में बताया गया था इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी थी, 3:1। तो हम 3 और 1 को प्लस कर देंगे तो आएगा 4, मतलब ए का बन गया 3/4 और बी का बन गया 1/4। तो अब हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 31619 जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, तो हम लिखेंगे ए के ए इज इक्वल टू 31619 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये आ गया 23,714। बी का भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 31619 मल्टीप्लाई बाई इसका हिस्सा कितना है 1/4, तो ये आ जाएगा 7905। तो अमाउंट हम लोगों ने लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड लास्ट आइटम, और दोनों साइड का टोटल कर देंगे 50,000 बराबर आ गया। इसके बाद हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट जो क्वेश्चन में हमारे को बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने बना लिया होगा। क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस पीडी ब्रॉड डाउन है, साल के शुरू में जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है वो इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमारे को दिया गया, सेकेंड लाइन में, पहली लाइन में है ए का जो कैपिटल है 50,000 है, बी का कैपिटल 30,000 है, दोनों के कॉलम में हमने लिख दिया। आगे हमने पढ़ा था कि जो इसमें पार्टनर्स की जिससे इनकम बढ़ती है तो वो सारी आइटम हमारी क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड की आइटम भी यहाँ पर आ जाती हैं। हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, क्योंकि पार्टनर को जब कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया तो उसका कैपिटल बढ़ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे, डेबिट साइड पर 3,000 ए को मिला, 1,800 बी को मिला, तो उनके कॉलम में हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमने ए को कमीशन दी है 6,000 रुपीज़ की, बी को भी कमीशन हमने दी है, देखें एक आइटम छोड़ के 1581। तो सीधा ही हम लिखेंगे बाय कमीशन ए की कॉलम में लिख दो, बी के कॉलम में लिख दो। फिर देखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बी को सैलरी भी दी गई 6,000 रुपीज़ को, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे बाय सैलरी 6,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट डेबिट साइड पर लास्ट आइटम क्या थी, टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जब हमने ट्रांसफ़र करना है तो ये कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का शेयर है 23714 और बी का है 7905। हमने कर लिया। अब दोनों साइड क्रेडिट साइड के दोनों साइड का टोटल हम करेंगे। क्वेश्चन में हमारे को एक और चीज़ दी गई है। क्वेश्चन की यदि आप 5th लाइन देखते हैं तो वहाँ पर दिया गया पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर। पार्टनर्स ने कुछ पैसा ड्रॉ किया है। ए की ड्राइंग कितनी है 8,000 रुपीज़ की, बी की ड्राइंग है 6,000। यदि इन्होंने ड्रॉ किया इसका मतलब इनके अकाउंट में से पैसा निकल गया। तो क्योंकि इनके अकाउंट में से पैसा निकल रहा है तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे बाय ड्राइंग्स और टू ड्राइंग्स। 8,000 लिखेंगे ए के कॉलम में, बी के कॉलम में लिखेंगे 6,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्रेडिट साइड का टोटल, अब इसको बैलेंस करना है तो डेबिट साइड पर आएगा बैलेंस बी डी, कैरी डाउन सी डी, ठीक है। तो देखें ए के कॉलम के क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 82714,
ये आ गया। तो इसमें से 8000 डेबिट साइड का घटा देंगे तो बाकी बैलेंस बच गया 74714। ठीक, तो यहाँ से करना है कि कैसे बैलेंस आता है। क्रेडिट साइड पर देखें बी के कॉलम का टोटल कितना है 47286। इसमें से डेबिट साइड पर एक ही आइटम में 6000, उसे माइनस कर दो तो बाकी बच गया 41286। ये बैलेंस आ गया। दोनों साइड का टोटल तो बराबर ही आता है 82,714 एंड 47286। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर तक क्वेश्चन नोट कर लिया, इसके नीचे का भी सॉल्यूशन भी नोट कर लें एक बारी, फिर हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेंगे। जब नोट कर लें उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कर लीजिएगा। तब जल्दी से हम इसकी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। अपने वीडियो को रोक करके क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट कर लिया होगा। जो मैंने आपको वर्किंग नोट्स बनाए हैं रेड कलर से जो मार्क किया है, इसको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं होती, ये केवल आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अब देखें जल्दी से क्वेश्चन को समझते हैं। बोलता है ए वाई एंड जेड दो पार्टनर्स हैं विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड 15,000। बहुत ध्यान से समझना है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। इनका कैपिटल हमारे को दी गई है 25,000 और 15,000 के रिस्पेक्टिवली। उसके बाद दिया गया ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर एक पार्टनर को 9% इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर। वाई इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम। वाई को सैलरी देनी है 5,000 पर एनम। पी ए का मतलब पर एनम मतलब साल में। उसके बाद टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 6% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर हमने 6% कमीशन भी वाई को देना है। रिमेनिंग किस नेट प्रॉफिट पे देना है? रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बचा हो एंड सैलरी देने के बाद बचा हो, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, पर कोई कमीशन देने से पहले बचा हो। उसके बाद थर्ड लाइन में है वाई इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी। वाई को सैलरी 6,000 की देनी, जेड को सैलरी 6,000 की देनी है। टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 6% ऑन नेट प्रॉफिट। 6% हमने कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पर नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और सैलरी देने के बाद, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद। आगे बोला कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹37,000। ये कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले का जो प्रॉफिट था वो 37,000 रुपीज़ का था। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को समझना है और उसको हम करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनाया है ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट हम लेना है। प्रॉफिट हम लेते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो हमारे को दिया गया क्वेश्चन की 4th लाइन में द प्रॉफिट। देखें क्वेश्चन जैसे मैंने किया है तो इसमें मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया, क्योंकि एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में पॉइंट को अलग अलग करना है। तो जैसे मैंने पेंसिल से लाइन लगा ली, वैसे आप भी जब क्वेश्चन को पढ़ें और पैराग्राफ फॉर्म में हो, पॉइंट्स बना के नहीं दिया गया, तो ऐसे आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट हम लेंगे। क्वेश्चन की 4th लाइन में हमारे को दिया गया था प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹37,000। 37,000 का टोटल प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड पर आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोला गया यदि हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन की पहली लाइन, कैपिटल तो हमारे को दिए गए थे 25,000 और 15,000। बोलता है ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो 9% हमने देना है। तो हम लिखेंगे वाई का है 25,000 का 9%, मतलब 25,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100। जेड का है 15,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100 और अमाउंट आ गया 2250 और 1350। ठीक है, दोनों को टोटल करेंगे, टोटल करके बाहर आ जाएगा 3,600। क्लियर। उसके बाद है टू वाई सैलरी। अब वाई को सैलरी देनी है। वाई की सैलरी के बारे में हमारे को दिया गया, क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखें, वाई इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ ₹5,000 पर एनम। लिख दो वाई की सैलरी है 5,000। जेड की सैलरी की बात करें, क्वेश्चन की थर्ड लाइन देखते हैं, जेड इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। तो लिख दो जेड की सैलरी है 6,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आते हैं वाई की कमीशन के बारे में। तो देखो वाई की कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। हमारे को बोला गया वाई की कमीशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन की सेकंड लाइन बोलता है वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, हम कर चुके हैं, टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, 6% कमीशन हमने देना है ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर देना है, पर कौन से नेट प्रॉफिट पर देना है? बोलता है नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब
वो जो नेट प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने घटा दिया। आगे क्या बोलता है, एंड सैलरी, तो सैलरी घटाने के बाद भी तो हमने सैलरी भी घटा दी है वाई और जेड की, ठीक है। आगे बोलता है बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। तो कमीशन चार्ज करने से पहले, तो हम लोगों ने पढ़ा था जब बिफोर चार्जिंग कमीशन वर्ड का यूज़ हो जाता तो सीधा ही बाई 100 हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी कमीशन हमने चार्ज नहीं किया तो इसलिए हम करेंगे। अब देखेंगे कि अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है। तो देखो डेबिट, सबसे पहले क्रेडिट साइड पर देखो कितना प्रॉफिट है, 37,000 है, ठीक है। उसमें से एक हमने खर्चा कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600, दूसरा सैलरी दे दी है वाई की 5000, जेड की सैलरी दे दी 6000, और माइनस करके देखो राइट साइड पे रेड कलर से मैंने किया 37,000 माइनस 3600 माइनस 5000 माइनस 600, ये डेबिट साइड की आइटम हमने माइनस की, तो कितना बचा 22,400। ये जो 22,400 है इस पर हम 6% के हिसाब से उसको कमीशन दे रहे हैं, तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 1344। क्लियर। अब आते हैं जेड की कमीशन के ऊपर। तो क्वेश्चन की थर्ड लाइन देखें, उसने बोला जेड इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, हो गया टुगेदर विद द कमीशन, कमीशन उसको देनी है 6% ऑन द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, नेट प्रॉफिट जो बचा होगा, रिमेनिंग मतलब बचा होगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, एंड सैलरी, सैलरी घटाने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन चार्ज करने के बाद, मतलब वाई की कमीशन भी चार्ज कर देनी है, इसमें से घटा देनी है, ठीक है। पर इसने क्या शब्द प्रयोग कर दिया, आफ्टर चार्जिंग। हमने पढ़ा था जब शब्द आ जाता है आफ्टर चार्जिंग तो हम क्या करते हैं 6/106, मतलब डिनोमिनेटर में भी 6 जोड़ देते हैं, नीचे जो 100 आएगा उसमें भी हमने ऊपर वाला 6 जोड़ देना है, ठीक है। तब देखते हैं कैसे आएगा ये। तब हमने क्या करना, फिर दोबारा वैसे ही करेंगे। 37,000 क्रेडिट साइड पे है, उसमें से 3600 पहली आइटम डेबिट साइड की घटा दी, 5000 भी हमने घटा दी, 6000 भी हमने घटा दी, और वाई की कमीशन भी अब हमने पे कर चुके हैं ना, तो वो भी हमने घटा दी 1344। तो देखो राइट साइड पे हमने किया 37,000 माइनस 3600 माइनस 5000 माइनस 6000 माइनस 1344, तो अमाउंट कितना बचा 21056। इसके ऊपर हम देंगे 21056 मल्टीप्लाई बाई 6/106 करेंगे तो ये आएगा 1192, ठीक है। अब हम प्रॉफिट देखेंगे कितना बचा वो बांटना है। तो क्रेडिट साइड पर कितना अमाउंट है 37,000, उसमें से 3600 माइनस किया, उसमें से 5000 माइनस किया, उसमें से 6000 माइनस किया, उसमें से वाई की कमीशन 1344 माइनस की, उसमें से जेड की कमीशन 1192 माइनस की, ये सब कुछ माइनस करके आखिर में बचेगा हमारे पास 19864। ये हमने बाहर अमाउंट के कॉलम में लिख दिया, प्रॉफिट बचा टोटल। एंट्री आ जाएगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम वाई और जेड में आपस में बांटेंगे। तो अब देखें नोट दिया है राइट साइड पे, रेड कलर से दिया है नोट, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी गई थी। तो देखें नोट में, व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो इज़ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी जाती है, इट्स एज्यूम्ड इन द इक्वल रेशो, ये माना जाता है कि वो प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे। मतलब ये जो प्रॉफिट हमारे पास बचा 19864, इसको ये दोनों आदमी बराबर बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो नीचे कैसे वर्किंग नोट में दिया गया रेड कलर से, 19864 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मान तो आ जाएगा कि एक एक पार्टनर को कितना कितना मिलेगा 9932। तो हमने दोनों को आगे 9932 लिख दिया। अब हम जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोनों ही तरीक़ों से बनाएंगे। तो सबसे पहले फ़िक्स मेथड से बनाते हैं। फ़िक्स मेथड में सीधा ही एक ही अमाउंट आता है। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमारे को कैपिटल दी गई 25,000 और 15,000। स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड से। हम लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी 25,000 वाई के कॉलम में, जेड के कॉलम में 15,000। क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है इसलिए डेबिट साइड पर भी यही आइटम आ जाएगी, टू बैलेंस सी डी 25,000 एंड 15,000 बैलेंस हो गया। अब हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वो सारी आइटम बाकी की आ जाएंगी। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पर, और वाई के अमाउंट वाई के कॉलम में, जेड का अमाउंट जेड के कॉलम में 2250 और 1350। उसके बाद सैलरी आ गई वाई की और जेड की, वो भी हम लिखेंगे बाई सैलरी, वाई की सैलरी वाई के कॉलम में, जेड की सैलरी जेड के कॉलम में। उसके बाद आ गया कमीशन, तो वाई का कमीशन और जेड का कमीशन अलग अलग है, दोनों के कॉलम में लिख दो, एंट्री एक ही करेंगे बाई कमीशन, अमाउंट दोनों के खाने में अलग अलग आ जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लास्ट में जो प्रॉफिट आया था ना 9932, वो दोनों के कॉलम में हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों वाई और जेड क्रेडिट साइड में दोनों के कॉलम का हम टोटल करेंगे।
वाई का टोटल आएगा 18526 और जेड का टोटल आएगा 18474। डेबिट साइड पर आने वाली कोई भी आइटम नहीं है, सिर्फ डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। टोटल वही आ जाएगा 18526 वाई का और जेड का आ जाएगा 18474। अब नेक्स्ट अकाउंट हमने बनाना है नंबर 2 अकाउंट व्हेन द पार्टनर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमने जब बनाना है तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि ऊपर वाले जो 2 अकाउंट हमारे हैं ना, बस उनको जोड़ करके इसमें कर दो। जैसे जो हमारा फिक्स्ड मेथड था, इसमें जो पहला अकाउंट हमने बनाया उसमें क्रेडिट साइड पर हमने क्या लिया था, कैपिटल बैलेंस बीडी, वो हमने पहले लिख देना है। हम लिखेंगे बैलेंस बीडी 25,000 15,000। अब सेकंड अकाउंट पे आओ, क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उतार दो सेम अमाउंट 2250 1350। उसके बाद क्या है, सैलरी भी उतार दो, ठीक है, 5,000 एंड 6,000, सैलरी 5,000 और 6,000 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कमीशन भी आ जाएगा 1344 और 1192। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 9932। बस ऊपर वाले अकाउंट के आइटम उतार रहे हैं हम लोग क्रेडिट साइड पर 9932 और 9932। अब टोटल हम करेंगे इस साइड का, क्योंकि अब ऊपर वाले अकाउंट के मुकाबले में ये टोटल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका कैपिटल भी आ गया है। तो ये टोटल वाई का आ गया क्रेडिट साइड का 43526 और जेड का आ गया 33474। डेबिट साइड पर आएगा टू बैलेंस सी डी 43526 और जेड का आ जाएगा 33474।